अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख ही रहे फ्रेम में, हमें सोनम महाजन ने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सोनम कि आज आपने ज्वाइन किया और आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। अब यू नो दैट बिंदी एंड ऑल मुझे यहाँ मिल नहीं रही। मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने कराची में किसी को कहा है कि मुझे भेज दे। पहले थी मेरे पास वो क्योंकि चिपकाने वाली थोड़े थोड़े करके ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छी लग रही हैं और हम I जो think है। you can always use the वो liquid वाले भी कुछ आते हैं मतलब if you don't अच्छा। have the stickers yeah कुछ नहीं। I think we get something called a liquid kumkum here yeah अच्छा, मैं तो कब से कह रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ कि एटलीस्ट ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है ना, वो ट्रेड चाहे शुरू करें ना करें, पोस्टल सर्विस शुरू कर दें, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को बोल सकूं कि मुझे इंडिया से ये चाहिए और मुझे इंडिया से वो चाहिए। तो एटलीस्ट quite मैं बिंदी shocking वगैरह that तो I मंगा don't लूं। get really there I mean it's quite shocking हाँ, नहीं, नहीं, यहाँ पे कोई लगाता ही नहीं ना, तो फिर बहुत मुश्किल से मिलती है और एक ही टाइप की, बस वो अजीब सी। बस मेरे पास है, लेकिन वो खत्म हो गई है। आई वांट मोर। लेकिन कराची में हो सकता है मिल जाए, बिकॉज़ कराची इज़ मेन सिटी और बिज़नेस yeah सिटी भी है, तो मे बी कराची से शायद पॉसिबल हो। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सोनम कि आज आपने जॉइन किया। और अब हम अपनी वो जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल और बड़ी ड्राई किस्म की बातों, लेकिन लेडीज मिले और उसके बाद हम ड्रेस और उसकी बात ना करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा बात की। तो but, सोनम thank जी, you so much for inviting me and having me as a थैंक यू, guest थैंक यू। सोनम, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तालिबान की, हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें की जाती हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान। और हमारे यहाँ काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाए। इस पे भी बहुत से लोग एग्री हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम बॉर्डर बंद कर देंगे। तो इंडिया पाकिस्तान के आपके को आप किस तरह से देखती हैं कि वहाँ पर जो हमारा रोल है अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस में, उसके लिए आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का उसमें? आई थिंक अफगानिस्तान में ज़्यादा तो शुरू से ही रोल जो है वो पाकिस्तान का रहा है बिकॉज इवन व्हेन द यूएस फोर्सेस वर देयर स्टेशन देयर जो कि अब विड्रॉ कर रही हैं तो उनकी लॉजिस्टिक्स वगैरह वो सारी हेल्प जो है वो पाकिस्तान ही करता रहा है but I'm not able to understand that why is Pakistan so concerned about India speaking to Taliban. I have read a lot of ranting on social media also, and a number of reports from your politicians as well. They're really uncomfortable कि India is speaking to the Taliban. And of course, some people are saying it's your hypocrisy because India ने हमेशा कहा था that Taliban is a terrorist organization for us, and हम तालिबान से कभी interact नहीं करेंगे. But at the same time, we need to understand that there is a changing, geopolitical reality right next to us. And it's not that we have had a change of heart overnight या फिर हमें कोई रातों रात हमारे कोई तब्दीली हो गई है हमारी सोच में कि अभी सडनली हमें तालिबान अच्छे लग रहे हैं. It is India acknowledging the reality. I mean, of course, Taliban rising to power in Afghanistan is a lot of loss for India. It's in fact it's a lose situation for India. We've invested so much there. Uh, हमें उनसे बात करनी पड़ रही है क्योंकि we don't want troubles in our country and you would have seen that बदख्शान जैसा जो प्रोविंस है जिसका बॉर्डर जो है वो मिलता है गिलगिट बाल्टिस्तान से विच इज द इंडियन टेरिटरी करंटली ऑक्यूपाइड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान. तो अगर there are so many tribal districts there which have already been taken over by Taliban. Of course it is a concern for us क्योंकि पहले भी अफगान जिहाद के बाद जो वहां पे मुजाहिद बच गए थे Pakistan used them to fan jihadi terrorism in Jammu and Kashmir. So it is our worry, but I know some experts, who regularly follow current affairs and foreign policy and geopolitics, they do say that it's an exaggeration क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये सब करना है तो they are capable enough on their own. But I think it's definitely a concern for India.
एंड इंडिया का हमेशा से एक पॉलिसी रहा है, वी आर ऑलवेज अ कंट्री विच इज विच exercises strategic restraint. We don't want to get on an offensive with anyone. The reason being that we are also a developing nation and we've got different priorities. तो हमारा हमेशा एक जो फॉरेन पॉलिसी रहती है वो थोड़ी सी स्टेटस कोइस्ट किस्म की पॉलिसी रहती है कि हम ज्यादा फ्रंट्स नहीं खोलना चाहते. एंड आई थिंक उसमें उसी में समझदारी भी होती है. इवन द वेस्ट डज द सेम नाउ व्हेन अमेरिका रियलाइज्ड that China is, their rising rival. So they have also tried and make peace with Russia. So I think every country should try and reduce fronts to the extent that they can do. And I know that with Pakistan lately we've had a bit of a defensive, offensive approach. But I think we are not left with any other options. I mean, of course, जो अगर आप ऑफेंसिव डिफेंस अप्रोच लेते हो, तो आप ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स होती हैं. आप दूसरी कंट्री की जो इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होती हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको आप इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं. ऑफ कोर्स वी हैव नॉट गॉन टू द first thing now because we don't really want to interfere in another nation. But the Indian NSA has always stated that if you do one more Mumbai, you will lose Balochistan. So we are going to try as much as we can to try and secure our territory, our mainland. उसके लिए हमें किसी से भी बात करनी पड़े हम करेंगे. We are not an irresponsible country who will declare some sort of a jihad or a war against another country and then again go and speak to them. Isliye we are very measured with our words. We always use very calculated language so that, as the realities change, we can always keep on with it. And I think that's how a forward-looking nation works. और ये हमारी अभी मजबूरी है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है हमारे कि हम वहां पे बात करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि हमें कोई प्यार हो गया तालिबान से. इनफैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या पाकिस्तान का कोई दामाद थोड़े ना है तालिबान की. आपको इतनी चिंता है कि भाई हमारी बेटी का घर टूट जाएगा, उससे कोई और क्लोज की हो जाए. आई मीन एट वन पॉइंट यू मेंटेन that you've got nothing to do with Taliban. On the other hand, you're so insecure if India speaks to them. In fact, the fact of the matter is that हमारी जो government है, it has categorically denied even speaking to Taliban. It is through independent sources कि ये चीजें बाहर आ रही हैं. And in fact, अगर मैं अपने sources की भी बात करूँ, जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो foreign affairs cover करते हैं, they say that we've only spoken to factions of Taliban which are not close to the Pakistani establishment. Of course, we will want to have some sort of stake there because we don't want कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के लिए यूज की जाए. और ये इट्स एन ओपन सीक्रेट कि क्वेटा शोरा और हकानी नेटवर्क जो मेन तालिबान को जो लीड करते हैं, जो दो जो ग्रुप्स है, they have Pakistani roots. Even the Daesh, अगर आप उनके एक्स फाइटर्स से बात करें तो अफगानिस्तान की तो जो पूरी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, I don't know why. I have to say this. I think not that Rawalpindi is really known for smartness. Of course, they're not known for it, but you still expect some sort of sense from them. क्योंकि पाकिस्तानी जनरल्स को बार बार आई थिंक उनको ये एक उनके दिमाग में ये हवा बन के बैठा हुआ है कि अफगानिस्तान इज स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर अस, और क्योंकि हम एक छोटा मुल्क है, नैरो मुल्क है, और इंडिया 1965 में इंडिया हैड गॉन अप टू लाहौर, तो हो सकता है इंडिया आगे भी हमारे पे कुछ ऐसा करे. तो वी ऑलवेज नीड सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ. बट इफ यू लुक एट द रियलिटी, in fact it's the Taliban who've been using Pakistan for strategic depth. वो वहां पे crimes करते हैं और फिर वो भाग के यहाँ आ जाते हैं. And you can't even say that our borders are porous anymore because 80 to 90% of the Pakistan and Afghanistan border is pretty much, robust and it's bolstered. And I don't see a reason for Pakistan to keep alleging कि we are not involved in it. And you cannot have that, hypocrisy जिसको उर्दू में आप नफकत कहते हैं कि देयर जो अफगान तालिबान है, दे आर गुड तालिबान, एंड जो तहरीके पाकिस्तान जो पाकिस्तानी तालिबान है, दे आर बैड तालिबान. एंड ऑफ द डे they are fighting for the same thing. They are fighting for the same regressive
and strictest version of Sharia law to be implemented. They are both fighting for the same thing, an Islamic Emirate. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अफगानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट मांगना अच्छी चीज है, वहां पे डेमोक्रेसी बुरी है, बट पाकिस्तान में जब तहरीक तालिबान सेम डिमांड्स रखता है तो दे आर बैड तालिबान. व्हाट्स गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर. यू कांट रियली हैव डबल स्टैंडर्ड्स. आपको या तो आप टेरर को डिनाउंस करें सीधे सीधे. मैं आपके फॉरेन मिनिस्टर का, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, फिनिश इट ऑफ क्विकली. आपके फॉरेन मिनिस्टर का मैं इंटरव्यू देख रही थी विद एन अफगान जर्नलिस्ट, एंड एक बार भी ही कुडंट कंडेम द तालिबान एट्रोसिटीज व्हिच आर लाइक द रीसेंट जो सर्ज है वहां पे वायलेंस का. The prerequisite to the entire peace deal was that Afghan government and Taliban will come together and they will figure out a way to go forward. But what we are seeing is कि जैसे ही वहां से जो अमरीकी फौज है वो वहां से निकल रही है, तो तालिबान आर लिटरली गोइंग टू टाउनशिप्स नाउ. दे आर गोइंग टू अर्बन एरियाज. कल उन्होंने जो आई थिंक क्या नाम है उस प्रोविंस का, कलाई नाउ इज द प्रोविंशियल कैपिटल. आई थिंक इट्स कॉल्ड बग्गीज प्रोविंस, जिसकी वो कैपिटल है, जो कभी भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है. दे एंटर्ड कलाई नाउ एंड वहां पे 300 उन्होंने जो प्रिजनर्स थे उनको फ्री कर दिया और लूटपाट मचा दी. हेडक्वार्टर्स को उन्होंने टेक ओवर कर लिया. सो व्हाट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम इन कंडेमनिंग सच बिहेवियर? आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि तालिबान की तो मजबूरी है, बिकॉज वी आर सीइंग कि उनको समझ में आ गया है कि अभी वर्ल्ड मीडिया से कैसे डील करना है, हाउ टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स. वो तो मैं समझ रही हूँ कि जो दोहा में बैठे हुए जो तालिबान जो मीडिया से बात करते थे, ऑलवेज से कि सब कुछ ठीक है ग्राउंड पे, हम तो कोई वायलेंस नहीं कर रहे, अफगान फोर्सेस कर रही है. बट व्हाई इज पाकिस्तान एक्टिंग लाइक द मीडिया सेल ऑफ तालिबान is something I can't understand. क्योंकि even your foreign minister speaks like the spokesperson for Taliban, which is very concerning to us as a neighbor. नहीं, हमारे तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट आई तो हम बॉर्डर्स बंद कर देंगे. दूसरी तरफ जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद, वो कहते हैं कि जी अगर तालिबान की गवर्नमेंट आई तो हम उनको कहेंगे कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोकें, कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई काम ना करें. तो ये तो खैर कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट दोनों की है और बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करती, ऐसा तो है. लेकिन कहीं पर आपको ऐसा लगता है सोनम के पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर जो है वो कोई ऐसे पॉइंट पे आ सकते हैं, कहीं काम कर सकते हैं, जिससे ये जो अफगानिस्तान की तरफ से जो इश्यूज आते हैं पाकिस्तान को, हम लोग बहुत बार कहते हैं कि जी जो टेररिज्म हो रही है वो भी अफगानिस्तान की साइड से आ रही है, जितना हमें अगर कोई कहना चाहिए असला आ रहा है वो भी वहीं से आ रहा है. तो उस चीज को हम कहीं रोक सकते हैं, कहीं हम मिल के काम कर सकते हैं इसके ऊपर, या कोई चांस नहीं है कि दोनों कंट्रीज मिल के काम करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान? Well, that would be wishful thinking because I mean हम तो कर ही सकते हैं. That is the reason we have had given Pakistan the most favored nation status forever. India has always desired cordial relations with all its neighbors, including Pakistan, because like I said, we do not really want to engage in death and destruction and war for our own reasons. But it depends what Pakistan wants out of it. We are more than happy. In fact, it is in everybody's interest. Even America wants the same thing because they don't want ki Arzu. It's very simple. America came to Afghanistan to break the back of Al Qaeda, ताकि अफगानिस्तान में अल-कायदा और जो और टेरर एलिमेंट्स हैं वो सेफ सैंक्चुरीज लेके दे डोंट प्लॉट अटैक्स अगेंस्ट अमेरिका. उनको अब लगता है, या आई डोंट नो उनको लगता है या उनकी मजबूरी है, बिकॉज द फैक्ट इज दैट दे कैन नॉट, America cannot stay in Afghanistan indefinitely. In fact, no country can stay in another country indefinitely. उनको तो जाना ही था. अब उन्होंने, they have left Afghan people, with an undecided future and lot of panic. But at the same time, it is in America's best interest कि अगर वो इतने 20 साल उन्होंने गुजारे हैं, इतना उन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया है, तो उसका कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए ना. It should not be like that they reach America and then tomorrow ISIS takes over, if not Taliban, because Daesh is also a big problem. और वो तो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे है. नंगरहार जो
प्रोविंस है, उसमें पेखा वैली में दैश पहले स्टार्ट हुआ था. एंड अगर आप, क्योंकि दैश इज ऑलमोस्ट ओवर इन अफगानिस्तान, अफगान आर्मी हैज कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी बैक फ्रॉम देम. तो जो उनके एक्स फाइटर्स हैं, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे, जो एक्स आइसिस टेररिस्ट्स हैं जो सरेंडर्ड हैं, वो तो कहते ही हैं कि हमारी 70% जो लीडरशिप थी ISIS Khorasan province ki, that was Pakistani, and all the important ranks were held by Pakistan. And one more very interesting thing is that जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है उसका कोई लेना देना ही नहीं था इस्लामिक स्टेट इराक के साथ. उनके बीच में कभी कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है, उनको फंडिंग वहां से नहीं आती थी. तो देन द क्वेश्चन इज दैट हु हैज बीन फंडिंग देम. एंड सारी जो सबका जो रेडार है वो आ जाके फिर पाकिस्तान पे ही जाता है कि देव बीन फंडिंग देम बिकॉज तालिबान सेज कि दैश इज नॉट आवर एनिमी, is our enemy, and they says that Taliban is our enemy, but at the same time उनके जो targets होते हैं वो हमेशा same होते हैं, and for some reason they never attack Pakistan. So I mean you cannot have some sort of milli bhagat there with Taliban and then at the same time say that we want peace in the region. For the peace to prevail in the region, the first thing that Pakistan needs to do is at least say the truth as it is. अगर आप देख रहे हैं कि यार मास किलिंग्स वहां पे हो रही हैं सिविलियंस की, झूठी वीडियोस थोड़ी ना अफगान आर्म्ड फोर्सेस की. तालिबान इज टेलिंग मीडिया वन थिंग, दे आर सेइंग कि हमने तो अपने जो जूनियर कमांडर्स है वहां तक बोल दिया है कि इफ यू कैप्चर एनी मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, अफगान आर्म्ड फोर्सेस सरेंडर, तो उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, ये करें. बट ग्राउंड पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है. एंड वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इंडिया allying with Pakistan in getting the situation better, because Pakistan is clearly showing where its interest is. शायद पाकिस्तान को अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि यूएस की डिफीट हो गई है, वेस्टर्न फोर्सेस की डिफीट हो गई है और अब अफगानिस्तान में एमिरेट आ जाएगा. Probably is good for them to fan anti-India terrorist elements, but आप लॉन्गर रन में ये भी देखें, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर वो पीस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे और अगर तालिबान का पूरा वहां पे बोलबाला हो जाता है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिफ्यूजी इनफ्लक्स, राइट. द ड्यूरेंट लाइन जो आपके बीच में जो डिस्प्यूट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप, आई थिंक योर ऑफिशियल डेटा इज 3 million अफगान रिफ्यूजीज आर ऑलरेडी लिविंग इन पाकिस्तान. तो इफ यू गेट मोर रिफ्यूजीज देन व्हाट आर यू हेडेड टू? सो ये तो एक पाकिस्तानी जनरल्स की प्रॉब्लम रही ही है ना कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है उनके पास. उनके पास टैक्टिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है कि वो शॉर्ट टर्म गोल्स देखते हैं. उनको लगता है कि चलो इंडिया में एक ड्रोन गिरा देते हैं, एक बॉम्ब उधर फेंक देते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म उनको ट्रबल करने में बिलीव करते हैं वो. बट यू नीड टू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स and you need to figure out that if you milk a snake today, it's not that it's not going to bite you tomorrow. So same is the case with Taliban. You might have the situation in your favor today because you are primarily a Islamic nation. शायद आपके उनके साथ sensibilities match करते हैं तालिबान के साथ. But look at the bigger picture, because even the Emirates are not doing this anymore. बिकॉज बहुत बार पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जो वेपन्स आ रहे हैं वो भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं. ड्रग्स का भी कहा गया कि जी जो स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से होती है. पाकिस्तान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को फेस कर रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान का कहना है कि जी इसलिए हमारा नाम खराब होता है और हम FATF में चले जाते हैं. लेकिन साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि लाहौर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में फौरन ही हमारी तरफ से कहा जाता है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है. और कोई आदमी भी इन्होंने बताया कि किसी को इन्होंने अरेस्ट भी किया है, उसने भी बताया है कि जी मुझे इंडिया ने भेजा है. और ये सारी चीज़ें हाफिज सईद के घर के बाहर वो ब्लास्ट हुआ है. और कहीं ना कहीं हमारे जो मेन जो कहना चाहिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि उस वक्त हाफिज सईद अपने घर में था. खैर दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन कि वो अपने घर में कर क्या रहा था, क्योंकि उसको तो बताया गया कि अरेस्ट है. तो इस सब को आप किस तरह देखती हैं जो लाहौर ब्लास्ट है उसके बाद इंडिया के ऊपर जिस तरह बात की गई पाकिस्तान से? Right. I think first of all, it's more than clear that he was there. He was there inside because even your police personnel, they're using this language that एक बहुत बड़ी tragedy avert हो गई है, एक VIP को कुछ नहीं हुआ है.
So I think first of all it's quite astonishing कि पाकिस्तान में एक UN designated terrorist की जान की उनको इतनी परवाह है. हालांकि I am not in the favor of extrajudicial killings. I think everybody should have to face a legal trial and a fair trial. I do not support any kind of violence and anybody being subjected to it. But at the same time, it's quite baffling कि जो आपकी जो official language है हाफिज सईद को लेके, and this is despite you being sanctioned by so many world bodies. Uh, Secondly, I think as an Indian, because even my government's stance is that, and I would like to believe my government's stance because I have also witnessed this as an individual that हम लोग कभी भी ये सब चीजें करते नहीं हैं, because you need to accept the fact कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक्यूज करती है आतंकवाद और दहशतगर्दी के लिए, बट इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान ही एक्यूज करता है ना. सो इट कांट बी लाइक you are the only you're the only country which accuses India of cross-border terrorism. No other country has ever alleged that Indian soil is being used to perpetuate terrorist activity on them. So I think Pakistan has got very little credibility there. वो होता है ना शेर आया वो आपने story सुनी होगी. वो तो I think the lion and the shepherd. I don't know. I'm very bad at all that. मैंने खैर कभी ध्यान नहीं दिया इस सब चीजों में, even when I was a child. तो I think पाकिस्तान के साथ वही problem हो रही है. You have a credibility issue because you are so popular for being the epicenter of terrorism. Nobody takes your words seriously, and I think it's a made up story because tell me one thing, Arzu. I mean, we don't stake claim on any of your territory. हमने कभी नहीं बोला आप even अगर आपके यहाँ पे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है. So they're all Sunni Muslims. They're all Muslims who are fighting against the state. It's not that कि उनका हमारे साथ किसी भी तरह का कोई इंडिया के साथ उनका क्या लिंक है. You know, if a Muslim state which is fighting against the Pakistani state, you have to look within. जो आपकी इंसर्जेंसी है वो आपकी खुद की है. हमें आपकी ना तो किसी टेरिटरी में इंटरेस्ट है ना तो हम वी डोंट वांट ऑल दिस कि उससे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप किसी दूसरे मुल्क में कुछ करेंगे तो दे विल गेट बैक टू यू, राइट? They are going to respond, and more so with Pakistan. And at this point in time, that's not our priority. We've always said we want cordial relations. तो हमें कोई जरूरत नहीं है. And I don't know if we really even have that. It feels bad to say that as an Indian, but I don't even know if we really have that capability of going inside Lahore and striking the target. I really don't know. But having said that, since your NSA is saying that he has people in his custody and वो उन्होंने जिंदा लोग पकड़े हैं जिन्होंने ये चीज की तलाफी की है कि हमें हिंदुस्तान ने भेजा है या हम रॉ के एजेंट्स हैं, तो आई वुड से बी माय गेस्ट, प्लीज प्रिपेयर अ डोजियर. That's the professional way of doing it, because हम यही करते हैं ना, whenever there is a terror attack, हम तो कुछ नहीं छुपाते हैं. When we caught Kasab, उसके जितने इंटरव्यूज थे वो सारे हमने लाइव टेलीकास्ट किए. उसका सब पूरी दुनिया को पता है. His parents were spoken to. I think वो फरीदकोट में रहते थे, और वो जो जितनी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई उसमें सब लाहौरी लैंग्वेज में वो बात हो रही थी. आपके खुद के एक्स प्राइम मिनिस्टर, आपके वजीर आजम खुद नवाज शरीफ एक्सेप्ट कर चुके हैं दैट पाकिस्तानी सॉइल वाज यूज्ड टू परपेचुएट द मुंबई अटैक. ये आपके खुद के अंदर से आवाजें निकलती हैं. बट अगर आपको like Pakistan still feels India ने ये किया है, तो like I said कि what stops you? आप प्लीज एक डोजियर बनाए. Why is nobody taking you seriously? हम अगर कुछ कहते हैं तो लोग सीरियस लेते हैं ना. हाफिज सईद एंड ऑफ द डे हैज बीन डेजिग्नेटेड as a terrorist. He's a UN designated terrorist. He has got a bounty of billions on him. So I would say please follow the right legal route, and अगर आपको लगता है कि India has done something wrong, take it to a logical conclusion, get the papers and get the job done. तो आपको ऐसा नहीं लगता सोनम कि ये बहुत हमारे यहाँ आदत है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह ही, कि जैसे ही कुछ होता है हम कह देते हैं, पाकिस्तान कह देता है कि इंडिया ने किया, इंडिया कह देता है पाकिस्तान ने किया. जैसे अभी एक रिसेंटली ड्रोन्स का एक चला था कि जी पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आया है जम्मू में,
बिकॉज आप भी कश्मीर से हैं, तो ये बात हम कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बहुत जल्दी करते हैं? मैं पाकिस्तान को भी कह रही हूँ, मैं सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं कह रही, कि हम लोगों के पास कंप्लीट न्यूज नहीं होती, डिटेल्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, और हम एक दूसरे पे ऐसी बात कर लेते हैं कि ये तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है, या ये ब्लास्ट हिंदुस्तान ने किया है। Well, Arzu, we have reasons to blame Pakistan because end of the day, गजवाए पाक करके कोई डॉक्ट्रीन नहीं है, गजवाए हिंद करके एक डॉक्ट्रीन है जो पाकिस्तान मिलिट्री की डॉक्ट्रीन है. We've never claimed कि in your destruction is our existence. हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान खत्म होगा तभी हिंदुस्तान आबाद होगा. ये पाकिस्तानी मिलिट्री की डॉक्ट्रीन है और आपके यहाँ एक ह्यूज सेक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी भी ऐसे सोचती है कि जब तक ये काफिर हमारे बगल में हम चैन से नहीं बैठ सकते. So this is, I think, Pakistan's mindset to attack other people and their territories. We really are not interested in it, and we have, credible reasons to blame Pakistan because हमारे यहाँ पे infiltration होती है और हम यहाँ पे हमारी आर्मी मार के गिराती भी है लोगों को. अगर आपके पास आप यही एलेज करते हैं कि आपके यहाँ भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया से होता है, हालांकि आप अकेली कंट्री है दुनिया में जो इंडिया पे टेररिज्म का इल्जाम लगाती है, तो आप भी उनको मार गिराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर जम्मू एयरपोर्ट में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर अगर कोई बॉम्ब गिराएगा तो ये ऑफ कोर्स किसी बच्चे की तो हरकत नहीं है. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. जम्मू में इट हैज बिकम सो वेरी कॉमन कि हर हमारे तीसरे चौथे दिन, अभी आई थिंक एक हफ्ता कुछ 5 दिन पहले भी कुछ ऐसा हुआ है, BSF हैड टू फायर एट अ ड्रोन एंड देन इट रिटर्न बैक. सो मजाक उड़ाने के लिए ठीक है. आई हैव सीन लॉट ऑफ पाकिस्तानी सेइंग कि हिंदुस्तानी तो हमारे कबूतरों से डर जाते हैं, हमारे ड्रोन से डर जाते हैं एंड ऑल दैट. बट एंड ऑफ द डे द फैक्ट इज दैट वी वन ऑल द वॉर्स विद यू एंड वी जस्ट डोंट वांट टू डू दीज पेटी थिंग्स. But yes, if it comes to some sort of a combat and Pakistan desires so, then India is more than capable. But I don't see any truth and any credibility in what Pakistan says because I think you should first work towards winning the international community's confidence and getting the sanctions on you removed rather than focusing too much on blaming India because we've at least got some sort of a direction कि हमें क्या करना है. I think Pakistan's entire world revolves around India and it's not healthy. एग्जैक्टली खैर ब्लेम गेम तो चलता रहता है, एंड आई होप के दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें और कुछ तो हम पॉजिटिव चीज लेके आगे बढ़े. एक चीज और सोनम, हम अक्सर देखते हैं आपके इंडियन मीडिया पे भी डिस्कस होता है चाइनीज मुस्लिम्स के लिए, और उसमें कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं हो रही. तो पाकिस्तान की तो बहुत सारे रीजंस हैं. पाकिस्तान ने उनसे ऑफ कोर्स लोन लिया हुआ है, प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक है, बहुत कुछ है. पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात करे. अगर करेंगे तो जाहिर है वो उधर से सारे फंड्स रुक जाएंगे, सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, नुकसान ही नुकसान है. लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को उस पर बात करनी चाहिए? हिंदुस्तान को उन मुस्लिम्स के लिए जो है वो अपनी आवाज उठानी चाहिए, या कहना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए बात करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन मैं नहीं समझती कि कभी फिलहाल हो सकती है. Right. I think Arzu, we are already raising enough voice for Uyghur Muslims. In fact, यही चीज है जो पाकिस्तान को पसंद भी नहीं आ रही है. In fact, Pakistani establishment is repeatedly saying that this is a Western construct, and the Indian government is also involved in creating this narrative. पाकिस्तान ने तो बार बार बोला है ये चीज कि ये जो narrative ये झूठा है because Pakistan of course believes in China's denial. आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो यहाँ तक कहा है कि देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. उन्होंने तो कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी कि शिनजियांग में कुछ हो भी रहा है. उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली झूठ है. अब of course, like I said, we don't take an offensive approach with anyone. I think we are a smart nation, especially with countries जिनका हमें पता है कि जो strong है, जो हमें अच्छी फाइट दे सकती हैं, या जो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिनको शायद हम फाइट नहीं दे पाएंगे. वी हैव द गुड थिंग अबाउट इंडियन लीडरशिप इज दैट वी आर pragmatic and we have good understanding of our smallness as well as our strength as in when required. So इसीलिए we are raising it to a level that we should. हम बिगानी शादी में कभी भी दूल्हा बनने का हमारा शौक नहीं रहता है.
तो जितना हम कर सकते हैं, वी हैव गॉट आवर ओन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, उतना हम उस चीज को रेज करते हैं. बट इट्स क्वाइट शॉकिंग कि पाकिस्तान विच कीप्स टॉकिंग अबाउट Palestine is not worried about Uyghur Muslims, and I think uh, your leadership also needs to look at maps, because your prime minister, I think, said कि it is not bothering us because it is not at our border. हमें वही चीजें बॉदर करती हैं जो हमारे बॉर्डर पे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे बॉर्डर पे है, इसलिए हमें वो बॉदर करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि अगर पैलेस्टीन भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि पैलेस्टीन जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, इसलिए शायद आप पैलेस्टीन के लिए इतनी आवाज उठाते हैं. तो दूसरी बात ये कि उनको मैप देखना चाहिए, क्योंकि वो तो गिलगिट बाल्टिस्तान को तो पाकिस्तान तो अपनी ही टेरिटरी कहता है ना. वी से दैट इट इज occupied territory and it's an Indian territory, but Pakistan's official stand is that GB is your part, right? So by that logic, Xinjiang is really at your border, if you go by your own logic, unless you don't treat GB as your territory, which of course is good for us, because that of course is the truth. बट अगर आप उसको सोचते हैं कि आपकी टेरिटरी है, तो फिर तो वो आपके बॉर्डर पे ही है. जीबी गिलगिट बाल्टिस्तान शेयर्स द बॉर्डर विद शिनजियांग. तो फिर देन व्हाट स्टॉप्स यू? या तो आप फिर सीधे बोल दें कि हम, क्योंकि चाइना हमें भर भर के डोल्स देता है और इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते. आई थिंक दैट विल बी मोर ऑनेस्ट रादर देन कमिंग अप विद फैंसी एलिस इन वंडरलैंड स्टोरीज. I think you will have more respect if you be honest. Everybody will understand that you have financial liabilities and China is helping you. But ये आप officially बोलें कि China is buying our silence by giving us alms, I think it's very insulting, and I don't know why people are not objecting to it. एग्जैक्टली मेन रीजन तो यही है कि हम चाइना से क्योंकि बहुत लोन्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी जो लीडरशिप है वो बात करने के लिए रेडी नहीं है इनसे. लास्ट में मैं सोनम आपसे यही पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में क्या चीज ऐसी है जो यू थिंक के जो इंडिया को थोड़ा सा इग्नोर करनी चाहिए, और क्या पाकिस्तान है जो पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए? क्योंकि जैसे हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था ना कि हमें अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए. तो डू यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है कि पास्ट को भूलकर आगे बढ़ा जाए? आई डोंट नो, ये क्वेश्चन लोग मुझसे कितनी बार पूछेंगे, एंड आई डोंट नो. कहने को तो कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है, बट लुकिंग एट आवर हिस्ट्री, 70 साल में वी नॉट बीन एबल टू मेक पीस. It looks very difficult to me, but I think it's doable. But for that, the Pakistani military has to have a strategic thinking and not just look at short-term tactical plans. Because I think Pakistan का main issue वही है जो हमें समझ में आता है कि सब कुछ बहुत आप जल्दबाजी में सोचते हैं, and you're not realizing that you fought so many wars with India, but you've not been able to take an inch of Indian territory. कश्मीर में इतनी वॉर्स हो चुकी हैं, अब वहां प्रॉक्सी वॉर चल रही है. 5 लाख लोगों को भी वहां के जो नेटिव्स थे उनको निकलवा दिया. फॉरेन पावर्स का उसमें हाथ था. बट एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेरिटरी इज स्टिल विद इंडिया. यू कैन नॉट रियली फाइट द इंडियन स्टेट. आपको जितनी जल्दी ये चीज रियलाइज हो जाए उतना अच्छा है. एंड दैट इज वाई जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में बोला था कि यार ये ओवरनाइट नहीं हो सकता. You've inflated an elephant over decades, and you cannot deflate it overnight. आपने अपनी कौम को, अपनी आवाम को इतना ज्यादा कश्मीर को लेके जज्बाती कर दिया है कि कल को अगर आपके हुक्मरानों को लगेगा भी कि we need to make peace with India, आपकी जो कौम है वो आपके खिलाफ हो जाएगी. इसीलिए आपको सोच समझ के एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए. इतनी ज्यादा नफरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पैदा कर दी गई है. एंड आई थिंक द सिचुएशन इज लाइकवाइज हियर. काफी लोग मुझे पूछते हैं कि इंडिया में भी तो पाकिस्तान को इतना हेट करते हैं, उस पे आप कुछ नहीं कहते. आई वुड से कि ये झूठ नहीं है. पाकिस्तान को लेके इंडिया में जो नैरेटिव है वो दिन ब दिन ज्यादा उसमें नफरत ही आ रही है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंडिया की जो हेट है पाकिस्तान को लेके, दैट्स रिएक्शनरी हेट. यहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं कि
यार ये क्या कंट्री है, मतलब दे वांटेड अ सेपरेट नेशन, saying we can't live with Hindus, we cannot exist with another religion, हमें अपना मुल्क चाहिए. Okay, India gave that also. उसके बाद भी इनको चैन नहीं है, you know. That hate for Pakistan is out of Pakistan's behavior and reaction, you know, towards Pakistani atrocities and terror activities in India. Varna, I don't think Indian people have any such hate, and because हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट हर चीज नैरेटिव के हिसाब से करती है. दे विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंट्री. तो उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि ज्यादा अवाम क्या सोचती है. बट आई हैव सीन इन पाकिस्तान इट रियली रियली मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज एक तो जो आपकी अवाम है वो काफी नोटोरियस किस्म की है. वो बंदूकें लेके निकल आती है रोड पे. यू टॉक ऑफ टीटीपी, एंड ऑफ द डे, नॉट टीटीपी, सॉरी, टीएलपी, लबैक गाइज, they are end of the day, they've been normalized by Pakistani civilians. So it is for Pakistan to figure out how to make peace with India. We've always been open, but one thing is clear, that terror and talks cannot go hand in hand, and I think that will always remain clear. And we are no more that country which would just want to maintain a status quo, uh, and avoid conflict with Pakistan, because we've just had enough. नहीं, मुझे ऐसा लगता है सोनम के ऐसा नहीं है कि लोग बहुत इमोशनल हैं कश्मीर को लेकर या किसी भी बात को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ यूज़ किया जाता है और ये पॉलिटिशियंस करते हैं और एस्टैब्लिशमेंट करती है ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें. अदरवाइज अगर लोग इतने इमोशनल होते ना कश्मीर को लेकर या इजराइल को लेकर, जो इजराइल की बात करते हैं, तो जब सऊदी अरब के प्रिंस ने जब बात की थी, हदीस की बात की थी और कहा था कि उसको डाउट है कि हदीस थी भी या नहीं, या उसने कहा कि रिफॉर्म करना चाहिए इस्लाम को, तो किसी ने ये नहीं कहा कि सऊदी अरब का जो एम्बेसडर है उसको निकाल दो. ना कोई मुल्ला माफिया निकली बाहर, ना कोई मुल्लाओं ने जाके एम्बेसी के सामने बैठे हैं, ना कोई प्रोटेस्ट किया है, ना पत्थर मारे हैं, ना गाड़ी रोकी है. लेकिन यही लोग फ्रांस के लिए निकल आते हैं, कभी कुछ करते हैं. तो ये चीज़ इसलिए मुझे लगती है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा, एक ड्रामा होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. यहाँ पे अगर आप कभी आए पाकिस्तान, लोगों से बात करें, आपको पता लगेगा कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो कश्मीर में देखें क्या हो रहा है या कहीं और देखें, बिकॉज वो अपने ही घर को चलाने इससे एक और चीज भी तो साबित होती है, इस जो आपने कहा, इससे एक और चीज भी साबित होती है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है वो ये है कि ये जो लबैक किस्म के लोग हैं, इनको हम बैक नहीं करते. ये खुद से ही ऐसी हरकतें करते हैं. हमने नहीं इनको बोला कि आप फ्रांस के खिलाफ ऐसे नारेबाजी करें या फिर बोलें कि उनके सफीर को निकाल दें. ये खुद करते हैं. मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ब्लास्फेमी तो ब्लास्फेमी होती है, चाहे वो फ्रांस करे, इंडिया में कोई करे, या फिर वो सऊदी अरेबिया में कोई करे. अगर भारत में किसी ने एक ये अर्जी डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो कुरान की कुछ आयतें हैं उनको थोड़ा सा रिविजिट किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से काफी लोग उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन वर्सेस व्हिच कुड हैव मीनिंग्स which are not so nice, you know, जिनको अगर आप मिसइंटरप्रेट करने की उनमें गुंजाइश है. And somebody filed a PIL and he was a Muslim, and not that his PIL was rejected, he was also fined. So you can see कि मुसलमानों की तो ये खासियत है ही है ना कि वो जब डेमोक्रेटिक मुल्कों में होते हैं तो वो तब भी अपनी चलाते हैं, जब वो एक इस्लामिक एमिरेट में होते हैं वो तब भी अपनी चलाते हैं, और एक कैलिफेट तो चलो आपको पता ही है वहां पे क्या होता है. बट ये तो मुस्लिम्स की तो ये प्रॉब्लम है ही है ना. एंड this proves that Pakistani state is complicit with organizations like Labek. I'm not saying completely, but a section of your establishment is. और वो हमने देखा, आपके कुछ आर्मी वाले थे जिन्होंने बोला कि हम लबैक के साथ हैं, अगर स्टेट इनके साथ जुल्म करेगी, तशद्दुद करेगी, तो हम इनकी तरफ से लड़ेंगे. तो ये कैसे पॉसिबल है भाई कि जो लबैक वाले लोग हैं वो फ्रांस में ब्लास्फेमी होती है तो वो सड़कों पे उतर आते हैं, बट सऊदी अरेबिया में अगर कोई कहता है कि वी विल रीविजिट हदीस एंड वी विल ट्राई एंड रिफॉर्म कुरान, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती. हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड फिर द सेम पीपल, दे वांट टू कम टू इंडिया एंड वेज जिहाद, बट दे डोंट वांट टू गो टू चाइना एंड वेज जिहाद. सो दैट मीन्स Pakistan has good control over these so-called non-state actors,
Because if they were really non-state actors and they were rogue and they were rebels, then you can't really control them. Then how do you make sure that they go to India but they don't go to China or they don't go elsewhere? That means you have good control over them because they are only doing things which suit your narrative. Otherwise, एग्जैक्टली, yeah, मैं भी यही कह रही हूँ ना कि अगर ये फ्रेंच एम्बेसी के सामने जाके बैठ सकते हैं तो ये सऊदी एम्बेसी के आगे क्यों नहीं जाते? that means कि ये स्टेट का हाँ, उनको हासिल है, स्टेट की सपोर्ट तो उनको हासिल है. तो ये जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से इवन बाहर रहते हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यहाँ पे ड्रामा क्या चल रहा है, ये कौन सी नौटंकी कर रहे हैं, ये यहाँ पर दो तरह के इनके नैरेटिव्स क्यों हैं। एक तरफ ये फ्रेंच एम्बेसी और डेनमार्क एम्बेसी, और उसमें कहेंगे जी ये प्रोडक्ट ना खाओ, वो प्रोडक्ट ना खाओ, ये ना लो। आपको पता है यहाँ पे शॉप्स पे बड़े बड़े इन्होंने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ्रांस की, कहेंगे उस पर लगाया हुआ कि आप नहीं ले सकते या ना लें, आपको कहा जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, चाइना के लिए कुछ ऐसा नहीं है। तो जो लोग ये समझते हैं हिंदुस्तान में कि बहुत इमोशनल लोग बैठे हुए हैं कश्मीर को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को कितनी सारी कंसेशंस दे रखी हैं. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन इज दैट. कि पता नहीं व्हाट डज योर लीडरशिप इवन थिंक. आई थिंक आपके एक एमएनए है, शी इज अ लेडी, वो आयशा खान जो एक्ट्रेस है उनकी, आई थिंक वो मदर इन लॉ है. आई एम नॉट गेटिंग दैट लेडीज नेम. शी इज एन एमएनए. शी सेड कि इजराइल के खिलाफ अब हम जिहाद करेंगे और सबसे पहले मैं आगे जाऊंगी. तो उसको बोलो बहन, शिनजियांग तो बगल में ही है, जा पहले वहां जिहाद कर ले. इजराइल तो बहुत दूर है ना. और मतलब इट इज एन अरबिक प्रॉब्लम. आई मीन इजराइल और पैलेस्टीन का जो मसला है, इट इज व्यूड एज एन अरब वर्ल्ड प्रॉब्लम. आई मीन आपको वहां पे जाके मामा बनना है, आपको हर चीज में घुसना है, आप यूएस चले गए, एंड एवरी टाइम योर फॉरेन मिनिस्टर और योर एनी ऑफ योर representatives, they are asked a question about Uyghur Muslims, they act like deers caught in the headlights. कि जैसे पता नहीं इनको इतना डर लग गया, इनसे क्या पूछ लिया कि shit यार, ये out of the syllabus question कहाँ से आ गया. I mean, be prepared. You will be asked these questions. If you have double standards, they will be called out. The international community is not stupid. They can see. And Pakistan needs to realize कि you keep saying that कश्मीर पे हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है. You need to look within and ask yourself कि क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा. अब शिनजियांग में जाके आप देखिए लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं. एचबीओ ने अंडरकवर अपने जर्नलिस्ट भेज के, टूरिस्ट बना के उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई. कश्मीर में तो कोई भी कभी भी आ जा सकता है. हमने तो कभी बॉर्डर सील नहीं किए. हम तो कभी ऐसे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता कि कोई फॉरेनर आया है और वो कैमरा लेके जा रहा है और उसके पीछे एक सिविलियन कपड़ों में टीम लग गई है जैसे चाइना में होता है. यू शुड वॉच दोस डॉक्यूमेंट्रीज एंड सी द काइंड ऑफ the way they are muzzling the voices of the local people. And millions of Uyghur Muslims are detained. They are languishing in detention centers. And Pakistan simply says that कि कुछ नहीं हो रहा है. And not just that, Arzu, I don't know if you've seen these documentaries. There's also a documentary, I think, made by Vice News, HBO. It is available on YouTube, where the Uyghur Muslims who are living in Pakistan, they are alleging such solid torture and such persecution. They're saying that the Pakistani agencies are troubling us because there's this guy, I think I've seen one documentary where he's saying that he teaches the local language and tradition to Uyghur children so that उनकी जो शनाख्त है वो खत्म ना हो जाए, कि जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं कि उनको अपने कल्चर के बारे में वो पढ़ाते हैं. एंड यू नो द पाकिस्तानी एजेंसीज आर आफ्टर हिम. दे सेइंग कि आप इनको ये क्यों पढ़ा रहे हो, चाइना हमारे पीछे पड़ जाएगा. मतलब what do you exactly want? You want China to make you a territory of them? मतलब लोग तो बोलते ही हैं almost ऐसा हो चुका है, but I think you've still got time to stand up for yourself. And you know, why do you have to really take sides? Look at India. We don't really take sides. We have good relationship with everybody. Unless, you know, we have a really rogue nation in front of us. हमारी देखें सबके साथ ताल्लुकात जो होते हैं वो बैलेंस्ड ही होते हैं. Why do you have to take sides? You have to, you know, be with China at the cost of everybody else. That's not doable in the long run. एग्जैक्टली नहीं, आप सही कह रही हो. मैं खुद भी यही कह रही हूँ कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं और वो नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है. सऊदी अरब के लिए कुछ और है, चाइना के लिए कुछ और है, बाकी कंट्रीज के लिए कुछ और है. ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें से निकलना होगा.
वो कौम के लिए प्यार कहाँ चला गया है? हिंदुस्तान से इतना झगड़ा करके, इतना खून खराबा करके, millions of people got displaced, lakhs got killed. पार्टीशन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की थी, कोई वो साधारण कोई हमारी तकसीम नहीं थी. उसमें बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत लोगों की जानें गई थी. In fact, if you ask me, I would say, यार, we should go to the extent of एक दूसरे के जो जख्म है उन पे मरहम लगाएं. I would go to the extent of saying कि, let's form some sort of reconciliation commissions also, because a lot of people during the partition, especially in Punjab, मतलब लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं यार वो हथिया ली गई. The government should have taken care of that अगर आप मुल्क तकसीम हो रहा है, ठीक है, आधे लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई वहां से जा रहा है, आप कुछ एक वो कहते हैं ना सट्टा बट्टा, कुछ कुछ तो करते कि यार पीपल आर नॉट जस्ट लेफ्ट ऑन देयर ओन. एक लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टीज जब्त कर ली हैं, उस पे जबरन उसमें रह रहे हैं. आई वुड से दैट यार वी शुड गो बैक टू दोज टाइम्स एंड ट्राई एंड इसको सील करते हैं. Partition has happened. It was good. It was not good. Whatever it was, it has happened. We need to move forward. End of the day, yaar, Canada, US, they are allies. Every country has moved on. But for that, you need to leave that obsession aside. You have to put whatever has happened behind you. We are ready to do that. And we will have to sit and figure out a solution on Kashmir. And I think I don't know, the official Indian version is that of course we want POK back, but I don't know what will we really do with that. I don't know if our government has a plan for that or it doesn't have a plan for that. And because 100% of POK's population is Muslim, I don't know if we are really interested to even get that territory, because they are not some secular Indian Muslims. They are Muslims who are raised with hardcore Islamist values, and we are already struggling with jihadist terror and Islamism in India. So, I don't know if we want them back. आई थिंक जिसके पास जो कश्मीर है उसी में रहें और बस पीसफुली रहें, और कश्मीरियों को ही बताना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं. या इनफैक्ट हालांकि मैं जम्मू से हूँ, एंड आई एम श्योर मेरे बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे जो ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा कि आई सेड दिस कि whether we want POK back or not, बिकॉज लोगों के बहुत जज्बात जुड़े हुए हैं. क्योंकि जो एक चीज और मैं आज बोलना चाहूंगी, आई थिंक वी नेवर स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, एंड इवन पाकिस्तानीज डोंट नो इट, कि जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया जो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, वो कश्मीर नहीं है. कश्मीर आपके पास क्या है? आपके पास मुजफ्फराबाद है, ये नीलम वैली है, लेपा वैली है. मतलब आपके पास जो मेन सिटीज हैं, मीरपुर, फिर रावला कोट, भिम्बर, कोटली, जहां पे पॉपुलेशन, एंड मीरपुर तो आई थिंक इज डूइंग प्रीटी वेल ऑल्सो. दे वर ऑल ओल्ड सिटीज ऑफ जम्मू. आई नो लोग बहुत जज्बाती हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मीरपुर यहाँ पे तो कम्प्लीटली एथनिक क्लेंजिंग कर दी गई थी. आई थिंक आई मेंशन दिस बिफोर कि मेरी टाउन जो है रजौरी, वो भी ले ली गई थी, बट इंडियन आर्मी वाज एबल टू गेट इट बैक, और मेरे जो फोर फादर्स थे समहाउ सर्वाइव्ड. तो वहां के जो लोग एथनिक क्लेंजिंग जिनकी हो गई, जिनके कोई बच्चे रह गए, उनके भी जज्बात हैं. दे वांट कि यार हमें अपना घर वापस चाहिए, हमें नहीं लेना देना कि हिंदू है मुस्लिम है, वी वांट टू गो बैक टू आवर लैंड. बट अब ये कुछ रियलिटीज हैं विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड कॉल्स हैव टू बी टेकन ऑन अ वेरी हाई लेवल. एंड ऑफ द डे अब हर चीज तो जो आवाम चाहती है वो नहीं हो सकती ना. द कंट्री हैज टू लुक एट द नेशनल सिक्योरिटी. बट somebody like me, I would say, why not go a step further and look at human security. Yeah, I mean, look at what is happening in Afghanistan. What is this concept of national security कि आपके मतलब इंडिया में सब सारे खुश हैं और अफगानिस्तान में सब मर रहे हैं, and we can be at peace. It's not possible. Look at what civilians are going through there. Taliban terrorists are just entering urban areas on bikes, and they're just shooting people down indiscriminately, firing. We should move on to human security and figure out some solution for this subcontinent. बट उसके लिए सोनम दोनों साइड्स को अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए कोई रेडी नहीं है. आप किसी से भी बात करें, चाहे पाकिस्तान से चाहे इंडिया से. Trust me, call us besharam, but we don't have an ego. See what happened in Galwan, but we are still trading with China because we have the understanding of the fact that this will go on, yaar.
it's bad. It feels bad to look at the families of the martyrs, that they will think that, our family people have died defending this country, and India is still doing business with China. But what to do? हम इतने कोई इकोनॉमिकली इतने इतने साउंड मुल्क तो नहीं है यार. वी आर थर्ड वर्ल्ड. We need to figure out things, and we need to be pragmatic and be practical. We don't have an ego. And even if today Pakistan says, okay, let's put everything behind for now and move forward, and let's do something together for Afghanistan. Pakistan is rather thinking, ये तो अमेरिका और इंडिया की जो मतलब, you guys are mocking. When I say you guys, I don't mean you. Pakistanis are mocking कि तुमने इतना पैसा लगाया, क्या हुआ तुम्हारे पैसे का? अरे, we did something with good intention. We wanted to do something good for Afghan people. We have no regrets. Of course, our money is gone for a toss, but at least we will go down in history as a country which has done good things for other people and for the neighboring nations. We don't want to be a country जो तालिबान को support करे. अगर हमें कोई भी chance मिलेगा, we will always try and support the democracy and elected government in any country. But yes, we have to speak to Taliban. We have no other option, because that's the changing reality. We can't do anything. एटलीस्ट हम बात तो कर रहे हैं, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ना हमारे यहाँ ना आपके यहाँ कोई इस टॉपिक पे बात तक नहीं कर रहा है. एटलीस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो अवेयरनेस आएगी लोगों में. No, थैंक but यू I सो don't know how मच. useful this is, Arzu. I don't know इससे कितना फर्क पड़ता है. शायद हम लोग अपनी भड़ास निकाल लेते हैं बात करके. I think वही होता है. I don't know कितने लोग हैं जिनको सच में फर्क पड़ता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, कोई ना कोई तो सुनेगा, और ऐसे और लोग निकलेंगे और लोग बात करेंगे तो अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच सोनम कि आपने ज्वाइन किया. थैंक यू Thank सो you मच so फॉर much, टाइम. Arzu. थैंक यू. Take care. Speak to you soon. Bye. बाय.